तो देखिए ये कॉमन हॉल है। कॉमन हॉल में प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम चल रहा है, टीवी चल रही है और लोग जो है भारी मात्रा में हैं। यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो देखिए यहाँ तो प्रधानमंत्री के मन की बात चल रही है, कोई सुन ही नहीं रहा है। पूरा हॉल जो खाली है। ये कौन से चैनल पे आ रहा है? एबीपी न्यूज पे मन की बात का सीधा प्रसारण हो रहा है। लेकिन एक ही व्यक्ति है, मुझे लग रहा है कि ये सरकारी कर्मचारी होंगे जो मन की बात अकेले सुन रहे हैं। नहीं, यह खाली क्यों है? कोई है क्यों नहीं? है कोई है क्यों नहीं भाई साहब यहाँ पे? भरा तो बड़ा था। बच्चों को पसंद नहीं आया क्या? पसंद क्यों नहीं आ रहा? पसंद आ रहा सबको। तो अभी आप देख सकते हैं कि बड़ी भारी तादाद में लोग सुन रहे हैं। कुर्सियां हालांकि खाली हैं और मिस्टर इंडिया टाइप से बैठे हुए हैं और आदर्श होकर सुन रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि बैठे हुए हैं सब। और ये लड़कों को क्या इंटरेस्ट नहीं है क्या इसमें? पता नहीं सर, कि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इंटरेस्ट नहीं होगा, इसलिए नहीं है। अब लड़कों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लाया जा रहा है और सब जो है अब आ रहे हैं। अभी सूचना क्यों ये देखिए, अब बड़ी संख्या में अब लड़कों को बुलाया गया है। भाई क्या नाम है? प्रिंस। सूचना जल्दी पहुंचे ना, जल्दी हॉल में पहुंचो। अरे यार सच बोलो, छात्र तो सच बोलते, छात्र झूठ बोलेगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला। सूचना दी गई ना, जल्दी पहुंचो हॉल में। लेकिन अभी हम सो के उठे थे। सो के उठे हैं। प्रधानमंत्री जी की मन की बात खत्म हो गई और कह रहे हैं कि सो के उठे। अब रोजगार की भी बात करिए, पढ़ लिख के जब निकलोगे तो रोजगार कहाँ मिलेगा, इसकी बात बताइए। रोजगार कैसे मिलेगा? नहीं, रोजगार की तो बात नहीं की है। हम तो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में। उम्मीद है कि पढ़ाई करने के बाद जॉब आसानी से मिल जाएगी, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी। प्राइवेट तो कौन करना चाहता है शुरुआत में, सबकी तो कोशिश सरकारी ही होती। मिल पाएगी आसानी से? अब सरकारी जॉब के लिए तो आसानी से आपको नहीं मिल पाएगी, सीधी सी बात है। कैसे नेता लोग हम लोगों की बातें इनडायरेक्टली तो कहना चाहते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए, मगर ये खुद नहीं चाहते कि बच्चे पढ़ें और देश का भविष्य उज्जवल हो, क्योंकि ये खुद का राज ही करना चाहता है। आप एक चीज़ ये मुझे बताइए, जितने नेता हैं अपने बच्चों को क्यों नहीं आर्मी में भेजना है? क्यों नहीं भेजना है? पहले मुझे इसका जवाब आप दीजिए। मन की बात हो गई, कुछ काम की बात निकली इसमें? इसमें कोई काम की खास बात नहीं थी। इसमें जो रोजगार पे कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं देश को। ये उनका 100वां मन की बात है। लखनऊ विश्वविद्यालय में हम हैं, यहाँ पर छात्रों के लिए भी इंतजाम किया गया है कि वो प्रधानमंत्री के मन की बात सुन सके। तो देखिए ये कॉमन हॉल है। कॉमन हॉल में प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम चल रहा है, टीवी चल रही है और लोग जो है भारी मात्रा में हैं। यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो देखिए यहाँ तो प्रधानमंत्री के मन की बात चल रही है, कोई सुन ही नहीं रहा है। पूरा हॉल जो खाली है। ये कौन से चैनल पे आ रहा है? एबीपी न्यूज पे मन की बात का सीधा प्रसारण हो रहा है। लेकिन एक ही व्यक्ति है, मुझे लग रहा है कि ये सरकारी कर्मचारी होंगे जो मन की बात अकेले सुन रहे हैं। भाई साहब आप यहाँ सरकारी कर्मचारी हैं? नहीं, यहाँ काफी बच्चे हैं। अच्छा, ठीक है, जस्ट अभी गए 1 मिनट पहले। पूरा नहीं सुना उन्होंने? पूरा सुन रहे, अभी आ रहे हैं, अभी गए मैच में। अच्छा, सुन के गए फिर सुनने भी आएंगे? हाँ, आ रहे हैं। आप यहाँ क्या हैं? मैं बता रहा हूँ। आपकी गलती थोड़ी है कि अगर यहाँ कोई नहीं, आप थोड़ी किसी को बैठा देंगे जबरदस्ती। आप तो डर रहे हैं। मुझे सुनने तो मैं का डर रहा हूँ। तो मतलब आप यहाँ कर्मचारी हैं क्या है? मुझे सुनने तो जरा। नहीं सुनिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। आप यहाँ हैं क्या? आपने परिचय दे दीजिए। परिचय नहीं, अभी जरा थोड़ा इसके एपिसोड के बाद में। अच्छा, हाँ तब। नहीं, यह खाली क्यों है? कोई है क्यों नहीं? है बुलाओ उनको। कोई है क्यों नहीं भाई साहब यहाँ पे? भरा तो बड़ा था। बच्चों को पसंद नहीं आया क्या? पसंद क्यों नहीं आ रहा? पसंद आ रहा सबको। पसंद आ रहा है, इसीलिए कोई सुन नहीं रहा है। सब सुन रहे हैं। सब सुन रहे हैं। देखिए भाई साहब, प्रतीत होता है यहाँ सरकारी कर्मचारियों बिना बात डर रहे हैं। हालांकि पूरे देश में डर का माहौल है, तो उसी डर का शिकार ये भी हैं। डरना नहीं चाहिए इन्हें। और एक बालक जो है, जब हम यहाँ पे आए तो इन्होंने किसी को भेजा कि लड़कों को पकड़ पकड़ के लाओ कि आ गए हैं मीडिया वाले, तो इनके सामने यहाँ सीटों पर रहना जरूरी है। तो अभी आप देख सकते हैं कि बड़ी भारी तादाद में लोग सुन रहे हैं। कुर्सियां हालांकि खाली हैं और मिस्टर इंडिया टाइप से बैठे हुए हैं और आदर्श होकर सुन रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि बैठे हुए हैं सब। और एक बालक अभी पकड़ के लाया गया है। क्या नाम है बेटा आपका? सुबोध पांडे नाम है। सुबोध पांडे नाम है। सुबेद, अभी आपको बुलाने गया था कोई ना? जी, पहले ही सूचना दे दी गई थी सर। ये लड़कों को इंटरेस्ट नहीं है क्या मन की बात में? अब मुझे तो लग रहा है कि कार्यक्रम के बारे में बताया नहीं गया होगा, सही से बताया नहीं गया होगा, इसलिए आपको तो अभी बुलाया गया ना, जब अभी बुला के लाया ना? जब हाँ, पहले ही घंटी बजा के बुला दिया गया था। अभी जब हम लोग आए तो भेजे गए हर कमरे में कि लड़कों को जल्दी बुला के लाओ। मैं देखने के लिए
छात्र हो झूठ मत बोलना। तुमको भी हमारे आने के बाद बुला के लाया गया ना अभी कि चलो जल्दी से सच बोलना। छात्र हो, छात्र झूठ नहीं बोलते। मैं सच बता रहा हूँ। आप अभी से यार झूठ बोल रहे हो, कुछ अधिकारी बन जाओगे तब तो और झूठ बोलोगे, देश को लूटोगे। सही न्यूज सच बोलना, आपके बारे में जानकारी नहीं थी। नहीं अभी लेकिन उनको बुला के लाया, व्यक्ति जो गया है ना वो बुला के लाया ना, जल्दी चलो। नहीं, मैं गेट पे जब आया हूँ तो बोला कि जाओ जाओ अंदर कार्यक्रम हाँ, हो। ये था। हाँ जल्दी। तो बाकी लड़कों को क्या इंटरेस्ट नहीं है क्या इसमें? अब पता नहीं सर, कि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इंटरेस्ट नहीं होगा, इसलिए नहीं है। खाली पढ़ा है। हाँ वही तो, सही से कार्यक्रम के बारे में शायद बताया नहीं। वो कौन थे, क्या नाम था उनका? क्या कर्मचारी है यहाँ पे हॉस्टल में? हाँ कोई सरकारी कर्म, बड़े अधिकारी हैं। अच्छा, बड़े अधिकारी हैं। जी। ठीक है, तो देखिए क्या कहते हैं, अब मन की बात कार्यक्रम चल रहा है और पूरा हॉल खाली है। ये किसी की गलती नहीं है, ये इन भाई साहब बिना फालतू में डर रहे हैं, इनकी गलती थोड़ी नहीं है। अब कोई सुनने को तैयार नहीं है तो क्या किया जाए। देखिए एक बालक और पकड़ के लाया गया है। क्या नाम है भाई? एक मिनट जाओ। आदर्श पटेल। आदर्श पटेल जी जानकारी तो रही होगी कि मन की बात आज होना है, प्रसारण होना है। जी आज होना है, आज काफी पता है इस बारे में। पता है, लेकिन आए कि नहीं, इंटरेस्ट नहीं था क्या? नहीं इंटरेस्ट है, मैं नहा रहा था इसलिए थोड़ा सा देर हो गया मेरे को। अब ऐसा सबको बुला के लाया जा रहा है ना, सूचना फैलानी, जल्दी जी, पहुंचो, जी। जल्दी पहुंचो। जी। मीडिया वाले आए हैं, जल्दी पहुंचो ना। जी यस सर। तो देखिए अब लड़कों को जबरदस्ती पकड़ के लाया जा रहा है और सब जो है अब आ रहे हैं। अभी सूचना का क्यों, ये देखिए अब बड़ी संख्या में अब लड़कों को बुलाया गया है। भाई क्या नाम है? प्रिंस। सूचना जल्दी पहुंचे ना, जल्दी हॉल में पहुंचो। अरे यार सच बोलो, छात्र तो सच बोलते, छात्र झूठ बोलेगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला। सूचना दी गई ना, जल्दी पहुंचो हॉल में। लेकिन अभी हम सो के उठे थे। सो के उठे हैं। प्रधानमंत्री जी की मन की बात खत्म हो गई और कह रहे हैं कि सो के उठे। अब देखिए प्रोग्राम खत्म हो गया है और ये छात्र अब आ रहे हैं, तो अब इसी से समझिए कितना इंटरेस्ट है इनमें और है कि नहीं है। अब ये सिर्फ प्रोग्राम जब खत्म हो गया है तो ये देखिए अब छात्रों को यहाँ पर लाया जा रहा है। बिल्कुल, तो अब यहाँ कुछ एक छात्र बढ़ा दिए गए हैं। क्या नाम है आपका? अंकुर राय नाम है। पहले हम लोग यहाँ मौजूद थे, काफी लोग थे। फिर कुछ काम है, होमवर्क मिला है, प्रोजेक्ट बनाना है, तो भी जरूरी है हम लोग के लिए, तो भी चले गए। लेकिन अच्छा लगा मन की बात सुन के, अच्छा इनिशिएटिव। सुनी तो तुमने नहीं, अभी तो खत्म होने में सुन के गए थे, फिर दोबारा आए हैं। आधे में चले गए, मजा नहीं आया था क्या? नहीं अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था, ऐसा नहीं है, अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है। आज क्या बताया उन्होंने, क्या जानते, क्या नई बात बताई है उन्होंने? नई बात उन्होंने बताया कि कैसे खुद को डेवलप करें, कैसे खुद को समझें और मेहनत करें, इसी पे उन्होंने बात की है आज। रोजगार की भी बात करी, पढ़ लिख के जब निकलोगे तो रोजगार कहाँ मिलेगा, इसकी बात बताइए। रोजगार कैसे मिलेगा? नहीं, रोजगार की तो बात नहीं की है। आखिरी में तो रोजगार ही चाहिए ना जब यहाँ से निकलोगे। हाँ, रोजगार हमारे कॉलेज के द्वारा, हमारे वीसी के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें लुम्बा डिपार्टमेंट को काफी बेहतर बनाया जा रहा है। तो तमाम कंपनियों को ये मन की जो बात हुई है, प्रधानमंत्री की पॉलिसियां आपको ऐसी लगती है कि आप लोगों को आसानी से रोजगार मिल जाएगा? सरकारी रोजगार के मामले में तो थोड़ी दिक्कत है, बाकी प्राइवेट में तो रोजगार की बरसात ही हो रही है, ये तो मैं मानूंगा। सरकारी में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए सरकारी रोजगार के लिए। ये कह रहे भैया प्राइवेट में रोजगार की बरसात है, क्या प्राइवेट में रोजगार की बरसात है? नहीं, ले ऑफ हो रहा है इस टाइम, रिसेशन आने वाला है भारत में। वहाँ भी मंदी है ना, जब मंदी रहेगी तो प्राइवेट में भी रोजगार नहीं होगा। नहीं, आप लोगों की भी जॉब जा सकती है। वहाँ जा ही रही है, उसमें चिंता करने की नहीं, बात वही मैं बता रहा हूँ, आप लोगों की भी जॉब जा सकती है, आप लोगों का भी ले ऑफ हो सकता है, आपकी भी कंपनी से भी। बिल्कुल, तो देखिए ये भाई कह रहे हैं प्राइवेट में जॉब बहुत है, वो कह रहे हैं कि नहीं वहाँ भी मंदी है। प्रधानमंत्री ने आज क्या बोला अपने मन की बात, हालांकि आखिरी में आए हैं, तो कुछ समझ में आया क्या इन्होंने, क्या प्रधानमंत्री की बात करी? जी आज सुन नहीं पाए थे। सुन नहीं पाए ना? अब एक्चुअली ऐसा था कि हम देर में सोए थे, पढ़ाई करने के चक्कर में, तो देर में उठे हैं तभी। कौन मन की बात सुने, तान के सोया जाए? ऐसा नहीं है। अब पढ़ाई के चक्कर में हम लोग देर में सोए थे। मन की बात हम लोग बाद में भी सुन सकते हैं, ये अवेलेबल रहता है बाद में सुनने के लिए। लेकिन हाँ, रिपीट टेलीकास्ट सुन सकते हैं, लेकिन अभी प्रधानमंत्री, ये लोग कहते हैं प्रधानमंत्री अपने मन की बात तो कर लेते हैं, लेकिन छात्र नौजवान के मन की बात क्या है वो नहीं सुनते हैं। अब सुनते हैं छात्रों नौजवानों के मन की बात सुनते हैं, एक हद तक सुनते भी हैं, एक हद तक नहीं भी सुनते हैं। पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि नहीं सुनते हैं, क्योंकि अब देखिए रोजगार वाली समस्या तो है ही। हम लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, उम्मीद है कि पढ़ाई करने के बाद जॉब आसानी से मिल जाएगी, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी। प्राइवेट तो कौन करना चाहता है शुरुआत में, सबकी तो कोशिश सरकारी ही होती, मिल पाएगी आसानी से? अब सरकारी जॉब के लिए तो आसानी से आपको नहीं मिल पाएगी, सीधी सी बात है। कैसे कि जिस हिसाब से कंपटीशन और पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, उसके हिसाब से नहीं मिल पाएगी। तो ये छात्रों के मन की बात क्यों नहीं सुनी जाती? हर कोई अपने ही मन की बात क्यों कर रहा है? नौजवानों की मन की बात क्यों नहीं सुन रहा कोई?
अब इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ये नेता लोग खाली अपने मन की बात क्यों करते हैं, छात्रों नौजवानों के मन की बात क्यों नहीं सुनते हैं? देखिए सिंपल सी बात ये है, अगर नेता लोग हम लोगों की बातें इनडायरेक्टली तो कहना चाहते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए, मगर ये खुद नहीं चाहते कि बच्चे पढ़ें और देश का भविष्य उज्जवल हो, क्योंकि ये खुद का राज ही करना चाहता है। सिंपल सी बात ये है। इनडायरेक्टली देखें तो इसमें हम लोगों का हित बहुत ही कम छुपा हुआ है। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी कुछ ना कुछ हाथ होता ही है। सरकार चाहे तो ये सब बंद भी हो सकता है, बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें सुनियोजित की जा सकती हैं, मगर सरकार करना तो चाहती है मगर कुछ स्तर पर कर भी नहीं सकती है, क्योंकि काफ़ी जड़ मजबूत फैली हुई है अंदर तक। इसलिए सरकार भी अगर कुछ करना चाहती है तो कर सकती है। थोड़ा प्रधानमंत्री को ये बात समझ में नहीं आती कि एजुकेशन इनको ये नहीं समझ आती, एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि सरकारी संस्थाएं चौपट हो गई हैं और प्राइवेट में हर कोई पढ़ नहीं सकता है। देखिए अगर ये लोग चाहें तो सरकारी को भी एक सुनियोजित व्यवस्था करके एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं कि ये प्राइवेट से काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें सरकारी कॉलेजेस स्कूलों में कर सकते हैं। मगर बात वही होती है कि अगर हम लोग अपना जो कहते नहीं है कि ड्यूटी हमारी है, अच्छे ढंग से अगर हम लोग जो हमारा काम है अच्छे ढंग से हम लोग करें उसको, तो काफ़ी अच्छी बेहतर शिक्षा बच्चों को मिल सकती है। मन की बात सुनी तो नहीं होगी, अब तो आखिरी में ही आए खत्म होते हो ना सर, पहले सुन के चले गए थे सर बीच में। हाँ सर। मजा नहीं, आधे में छोड़ दिया क्या? ना सर, मजा तो पूरा आया। मजा आया होता तो आधे में छोड़ के क्यों गए होते? ना सर, पूरी बात खत्म हो गई थी ना। अब जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो वहाँ भी इंटरव्यू। गुरुजी के देखो, छात्र झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलेगा सर, छात्र झूठ बोलेगा फिर जो देश जो बचा खुचा वो भी खत्म हो जाएगा। फिर झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा हम सब ने देखा, सर ने देखा। अगर इंटरेस्ट नहीं था तो साफ साफ कह दो इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट था बिल्कुल। पूरा झूठ बोलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। छात्र अगर थोड़ी सी भी गलती कर दे तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। क्यों होता है? छात्र यार फ्यूचर है देश का। अगर छात्र जो आगे नेता बनेगा, अधिकारी बनेगा, अगर अभी से झूठ बोलेगा तब तो वो तो महाकरप्ट हो जाएगा। आप एक चीज ये मुझे बताइए, जितने नेता हैं अपने बच्चों को क्यों नहीं आर्मी में भेजना है? क्यों नहीं भेजना है? पहले मुझे इसका जवाब आप दीजिए, क्यों नहीं भेज रहे हैं? भाई वो तो नेताओं के लोगों, आर्मी में तो जवान जो है सिपाही गरीब बनता है। मेरे हिसाब से नेता वही बनना चाहिए जो कुछ किया हो देश के लिए। आप ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस जाके वही नेता का लड़का जब बीसीसीआई का अध्यक्ष बन सकता है तो वो फौज में क्यों जाएगा? नहीं तो कुछ तो करना चाहिए। नेता का लड़का जब विधायक बन सकता है तो फौज में क्यों जाएगा? देश के लिए कुछ करके आए तब तो बने, तब वो उस लायक हो वहाँ पे। क्योंकि वो जब वोट तो हमें ही देने होते हैं, अगर नहीं चाहते हम चुनाव तो वोट मत दो, पहली बात। दूसरी बात, और मन की बात का आज ऐसा है, हम सबने सुना है 100वीं मन की बात थी तो लोग ये 37 भाषाओं पर प्रसारित हुई। आज लंदन से लोग लाए मन की बात होगी, कुछ काम की बात निकली इसमें? इसमें कोई काम की खास बात नहीं थी। इसमें जो रोजगार पे कोई चर्चा नहीं हुई, बस जो इन्होंने जागरूकता के मिशन से, जैसे सफाई आंदोलन है और लेक्चर फिर फर्जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेके जो तो हर कोई दे देता। काम की बात बताओ ना भाई। रोजगार का आज कुछ बात नहीं हुई है भैया। ये जो मन की बात थी इसमें कुछ काम की बात भी थी कि खाली लेक्चर था? सर मैंने तो अभी मैं बहुत लेट में आया हूँ। वैसे मुझे परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम मोदी जी का ये बहुत अच्छा लगता था, मैंने सुना भी है। परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम नहीं होता था पहले। अरे ये तो हमको भी, आपको सबको पता है कि परीक्षा पे क्या चर्चा करें। सबको पता है कि परीक्षा जब आए तो खूब पढ़ना चाहिए तभी पास हो गए, ये तो सबको पता है। इसमें नया क्या है? मन की बात मैंने सुना नहीं है, मैं इसके बारे में जानता। अच्छा देखिए आए, देखो कुछ छात्र और हैं। ये बताओ भैया कि ये मन की बात में कुछ काम की भी बात थी? जी बिल्कुल काम की बात थी। कौन सी? ये सुनी तो है नहीं, आप तो आखिरी में आए। हम सुन रहे थे, हमारा फोन आ गया था, हम चले गए थे, हम फिर से बाद में आए थे। पूरा खाली था जब हम आए थे। नहीं हम अच्छा क्या काम की बातें बताओ? काम की बात, पहले उन्होंने तो अपने कई समर्थकों से बात करी जो अपने अपने क्षेत्रों में कई अच्छा काम कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों से कई समर्थकों से बात करी। उसके बाद इन्होंने महिला सशक्तिकरण पर भी बात करी कि कैसे इनके आने के बाद कई महिला सशक्तिकरण देख रहे हो। 5 दिन से महिला पहलवान बैठी हुई है, प्रधानमंत्री ने सुध ली। तो वो तो कोर्ट का मामला है, हर चीज प्रधानमंत्री पर। कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा ना, जब सरकार ने वो कोई काम नहीं किया उसमें, तब जाकर कोर्ट को उसमें इंटरफेयर करना पड़ा। बताइए आप ये बताइए, न्याय देने का काम सरकार का है कि कोर्ट का है? माननीय न्यायालय का काम है या सरकार? FIR तो कौन दर्ज करेगा? वो तो दूसरी बात हो गई। क्या काम की बात थी और बताओ भाई। हमने जितना देखा उतना हमने आपको बताया, और आप पूछ रहे हैं कि मन की बात। भैया काम की बात थी कुछ इसमें? जी मेरे को तो बिल्कुल लगा काम की बात, लेकिन इससे पहले भी एपिसोड देखा है उसमें, जैसे महिला। आप लोग छात्र हो, यहाँ से निकलने के बाद जॉब चाहिए,
तो जॉब पे कभी आज तक परीक्षा पे चर्चा हुई, जॉब पे चर्चा हुई कभी आज तक? जॉब पे चर्चा आप ये देखिए ना कि हम सबको बेरोजगार कोई नहीं दे सकता है। हमारा 150 करोड़ की आबादी हमारे देश के जनसंख्या हमारे देश की, अगर आप ये आशा कर रहे हैं कोई सरकार सबको रोजगार देगा। रेलवे की भर्ती रेलवे की भर्ती 5 साल से नहीं निकली है। बात सुनिए, जो 12वीं पास है वो एक भाई मेरे सुनो, तुम तो यार छात्र हो। आप हमसे आर्ग्यू मत करिए, आप हमसे प्रश्न करिए, हम अपना पक्ष रखेंगे उस पे। जो 12वीं पास है वो भी आज रोजगार की मांग कर रहा है। रोजगार सबको नहीं मिल सकता है, हमें खुद के लिए रोजगार बनाना पड़ेगा और उतना हमें अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा। सरकार 150 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री की बात जी हम बिल्कुल प्रसन्न हैं, और उनका हम सिर्फ सरकारी फील्ड में नहीं, हम उनका जो प्राइवेट क्षेत्र में उनका काम चल रहा है, जहां रोजगार की संख्या असंख्य चली जा रही है, उसको कोई नहीं देख रहा है। सिर्फ जो आज 12वीं भी पास है, गांव के स्कूल से भी पास है, जो अब पेपर के लिए एक दिन तैयारी नहीं कर रहा है, वो भी मांग कर रहा है कि हमें रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। कैसे कोई रोजगार दे सकता है आपको? आपके अंदर कोई टैलेंट होना चाहिए। सहमत है अपने साथी की बात से भैया? सहमत है? बिल्कुल सहमत है। अगर आप ये चाहते हैं कि 142 करोड़ जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, अगर आप उसको चाहते हैं कि सब सरकारी नौकरी में ज्यादा डिपेंड हो, तो वो नहीं हो सकता। आपको कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अपने से। जब सब लोग सहमत है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है? क्या नाम भैया आपका? जी मेरा नाम गौरव है। गौरव, कुछ काम की बात थी मन की बात में? जी देखिए, अब्दुल कलाम ने कहा था कि एजुकेशन जो एक पावरफुल वेपन है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस वर्ल्ड को बदलने के लिए। तो एक बात बताइए, हम सरकार पे कैसे निर्भर रह सकते हैं कि सरकारी हमें रोजगार दीजिए? मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। आपने MBA चाय वाले का नाम सुना है? क्या MBA चाय वाले को सरकार ने रोजगार दिया है? नहीं दिया है। लेकिन MBA चाय वाले ने अन्य 4 लोगों को रोजगार दिया है। सरकार जॉब नहीं, लेकिन उसकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जॉब क्रिएट हो। जो MBA चाय वाला है या कोई भी ऐसे जो छोटे मोटे आउटलेट से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्या वो पढ़े लिखे लोग नहीं है? बिल्कुल वो पढ़े लिखे लोग हैं। वो पढ़े लिखे लोग आज से 4 लोगों को और प्रमोट कर रहे हैं। तो हमें सरकार पे निर्भर नहीं रहना चाहिए कि सरकार हमें रोजगार देगी। रोजगार एक ऐसी चीज है जो हम खुद उत्पन्न कर सकते हैं और सरकार पे भी निर्भर रहा जा सकता है। भैया देखिए, जो छात्र हैं ये अभी निकल कर आए हैं, हालांकि मन की बात यहाँ तब सुन नहीं रहे थे और लास्ट में खत्म होने पे आए, और इनके ये कुछ लोग असहमत हैं, कुछ लोग मन की बात से सहमत हैं, और इनका कहना है कि जॉब के लिए सरकार पर निर्भर नहीं होना चाहिए, खुद प्रयत्न करना चाहिए। और देखिए मन की बात कैसे लोगों ने सुनी, वो आपने खुद देखा कि हॉल खाली था। हालांकि हमारे आने के बाद यहाँ पर छात्रों को बुलाया गया, तो छात्र आनंद फानंद में कुछ आए, जैसे कहते हैं ना कि बांधे बनिया बाजार लगाई गई, और बाजार में अभी कुछ लोग मौजूद हैं। तो ये रहा आज की मन की बात का हाल। धन्यवाद।